आईटीबीपी मिस्टर केजे सिंह। हम्म, तो वो किस्सा सुना रहे थे कि जब वो एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक थे कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, तो जब वो वोट देने गए तो बूथ वाले के इंचार्ज ने बताया कि सर आपका वोट तो गिर गया है। तो एक आईपीएस ऑफिसर का भी कोई फर्जी व्यक्ति जो है ना मतदान कर सकता है। ये हालात हैं इस देश के, ये हालात थे इस देश के। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इन लोगों ने व्यवस्थाएं गड़बड़ की, सो कॉल इन्होंने जो है ना सही चुनाव भी नहीं होने दिए, अपराधियों को आपका नेता बना दिया, इन्होंने जो है फ्रीवी, दारू, साड़ी, ये सब चीजें की हैं। अब आपका व्यक्ति चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो दारू बांट के जीता हो, चाहे वो साड़ी बांट के जीता हो, चाहे वो फ्रीवी बांट के जीता हो, 1 मिनट के लिए इस बात को अपन भूल जाते हैं। अब हम याद करते हैं कि वो व्यक्ति कम से कम हमारा प्रतिनिधि तो है, वो हमारे वोट से तो जीता है, जैसे भी हमने वोट दिया हो। हाँ, ये बात सही है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सर, वो तो हाँ या नहीं? हाँ, वोट दिया ना सर, इसलिए अपन जीता। वो तो अपन ही वोट दिया उसको, अपन ही जिताया है। तो वो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि क्या पार्लियामेंट में आपकी बात कहने की स्थिति में है? कहेगा कि नहीं कहेगा वो छोड़ दीजिए, हम तो उसकी स्थिति की बात कर रहे हैं। नहीं है, अच्छी कार्रवाई करना चाहिए। क्यों कहता नहीं? नहीं, क्यों नहीं कहता है? वो पार्टी से बंधा है, उसके स्वार्थों से बंधा हुआ है। करेक्ट। तो वो पार्टी से बंधा है, तो पार्टी का एक पॉलिटिकल व्हिप होता है, पार्टी व्हिप होता है। तो यदि पार्टी व्हिप का पालन नहीं करेंगे तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। बिल्कुल। संविधान में तो नहीं लिखा है, इनने ये कहाँ लिख लिया है इसको हटा दिया जाए? ये पार्टी में है सर विपक्ष का प्रावधान। नहीं, तो ये क्यों लागू होना चाहिए? इस देश की व्यवस्था तो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए ना, जिसमें पार्टी का नाम भी नहीं है कहीं पे। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता जब तक पार्टी का नाम चलना चाहिए, इलेक्शन होने के बाद में संविधान का नाम चलना चाहिए। हमें कह रहे हैं पार्टी का नाम चलना ही क्यों चाहिए? अभी हम आपको समझाएंगे कि बिना पार्टी के नाम से भी काम बन सकता है, लेकिन अभी वो जो हो सकता है उसकी बात बाद में किसी दूसरे चर्चा में करेंगे। अभी अपन ये बात करते हैं कि क्या हमारा प्रतिनिधि हमारी बात पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर रख पा रहा है कि नहीं? तो अभी जैसे ये चर्चा हुई और आपने भी इस बात को माना कि पार्टी व्हिप के कारण वो पार्लियामेंट के अंदर आपकी बात नहीं रख पा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि यदि वो आपकी बात कहेगा और वो यदि पार्टी की बात से भिन्न होगी तो जो है उसकी प्राइमरी मेंबरशिप चली जाएगी, वो जो है एमपी नहीं रहेगा, उसको जो भी मिल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? हाँ जी, बिल्कुल। यस और नो? यस और नो? मिल जाए, खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, खत्म हो जाएगा, सब पार्टी से निकाल दिया जाएगा वो तो। करेक्ट। अब जो है ना सवाल उठता है कि क्या पार्लियामेंट के बाहर वो आपकी बात कहने की स्थिति में है? पार्लियामेंट के बाहर किसी भी क्या कह सकेगा, लेकिन अगर वो कहेगा तो दूसरे लोग फिर उसकी शिकायत कर देंगे साहब कि ये तो ऐसा बोल रहा था। तो वो पार्लियामेंट के बाहर टीवी डिबेट या किसी भी सभा में भी आपकी बात नहीं कह सकता है, क्योंकि वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। उसे पार्टी के डिसिप्लिन का भय बना हुआ है। कब उसको पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से भी बर्खास्त कर दिया जाए ये कोई भरोसा नहीं है। तो भैया भागते भूत की लगोटी ही सही, चाहे मंत्री पद मिला हो या कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष मिला हो या जो कुछ भी मिला हो, उतना ही काफी है। हाँ, सही। तो इन परिस्थितियों में आपका प्रतिनिधि चाहे कैसे भी चुना गया हो, वो आपकी बात कहने की स्थिति में तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब है आज लोकतंत्र या प्रजातंत्र नहीं है, पार्टी तंत्र है, और ऐसे पार्टी तंत्र का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इन अनुपयुक्त लोगों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये सब व्यवस्थाएं गढ़ी, जिससे कि ऐसे लोग जिन्हें वर्किंग कमेटी में एक वोट भी नहीं मिला था, वो लगातार जो है अपने आप को अपने जीवन पर्यंत जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रखते रहे, और इसके बाद उन्होंने अपने जो है परिवार के ही लोगों को लगातार सत्ता में लंबे समय तक बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। और जो एकाध व्यक्ति जो है ना नहीं बाहर से आ गया, उसका मर्डर करा दिया। तो इन्होंने जो है मर्डर कराने में भी बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर में मरवा दिया,
हाँ जी। मतलब लोगों का मर्डर हो जाए तो उसमें अपराध पंजीयन होके जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना सर। इन्होंने ना उसमें अपराध कायम होने दिया, ना उसकी कोई जांच हुई। आपको जान के ताज्जुब होगा, जब इस बात पे बहुत ज्यादा वेस्ट बंगाल में जांच चल रही थी, बहुत ज्यादा जो है ना उस पर तूफान मच रहा था, तो इन्होंने क्या किया, उस मांग को ठंडा करने के लिए ट्राम के रेट बढ़ा दिए, किराया बढ़ा दिया। तो हाँ, तो उधर लोगों क्योंकि का ध्यान वो बदल लाइफ गया, लाइन है, तो लोगों का ध्यान जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हटके ट्राम के किराए पे डाइवर्ट कर चला दिया। गया, डाइवर्ट हो गया और वो मुद्दा दब गया। जी, यह लोग इतने धूर्त हैं। बिल्कुल सही। तो अब ये जागने की आवश्यकता है। हम हर जी, किसी को जो है ना अर्जुन बनना होगा। इसलिए मेरा वाक्य है कि देखो, इस देश की तस्वीर तकदीर बदलने के लिए मेरे पास काफी फॉर्मूले हैं और हमें उनमें शायद सरकार की भी जरूरत नहीं है। हम बिना सरकार के इस देश को समृद्धशाली बनाने की स्थिति में हैं, आप सब लोगों के सहयोग से, राइट, थ्रू ज्वाइंट वेंचर। किसानों की आमदनी हम 5 गुना बढ़ाने की स्थिति में है इमीडिएटली, और 5-6 साल में तो वो 25 गुना बढ़ जाएगी। जब 25 गुना या 5 गुना जो है ना आमदनी होगी, तो डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी? हमारे पास फार्मूला है कि टैक्स फ्री भारत संभव है। हमारे पास फार्मूला है कि आज से बेहतर चुनाव होगा और वो खर्च विहीन चुनाव होगा। तो आप लोग क्या मांग करते हो कि साहब स्टेट फंडेड इलेक्शन होना चाहिए। हमें कह रहे हैं कि साला खर्च ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल फंडिंग की जरूरत ही नहीं है, बल्कि यदि आप चुनाव में खर्च करेंगे तो वो एक संज्ञेय अपराध होगा। बिल्कुल। तो ये केवल खर्च विहीन नहीं होगा, खर्च करना एक अपराध होगा, और उसमें जो है 1-to-1 कैनवासिंग इज प्रोहिबिटेड। जी। तो हम आपसे बात करके क्या कहना चाहते हैं निर्मल तिवारी जी? मैं भी पंडित, तुम भी पंडित, हाँ, मैं भी मध्य प्रदेश का, आप भी मध्य प्रदेश के, तो आप 1-to-1 क्यों कहना चाहते हैं? आप जन नेता हैं, जो कुछ भी कहना है डिजिटली कहिए। मैं जननेता तो नहीं हूँ, समाज सेवी नहीं हूँ। नहीं नहीं, देखिए बात नहीं, अभी जन नेता नहीं, हम तो वो एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं वो तो वो बिल्कुल होना चाहिए था, तो आप कह रहे टैक्स फ्री भारत संभव है। हाँ जी, आपको फालतू गाय बगाए जो है ना वो कर देते हैं। तो इसमें जो है ना सबसे पहले हमें साइबर क्राइम फ्री भारत क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि बिना किसी प्रयास के वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान नियमों के तहत संभव है। हमारी पुलिस जो है संज्ञान नहीं ले रही है, अदरवाइज करोड़ों की संख्या में रोज साइबर क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि आपको जो एसएमएस भेजते हैं वो भी एक क्राइम है, आपको जो ईमेल भेज रहे हैं वो भी एक क्राइम है, और हम आपको रोज जो है ना दसियों जो है ना ऐसे ईमेल एसएमएस आते हैं जिनको हम देख के आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि ये साइबर क्राइम करने की दृष्टि से भेजा गया है। बिल्कुल राइट, हम लोग इसको इसलिए रिपोर्ट नहीं करते हैं कि पुलिस जहां लुटपिट गए वहां तो रजिस्टर नहीं कर रही है। ये एसएमएस के आने पे कौन रजिस्टर करने वाला है? सही। यदि इन सभी में ऑफेंस रजिस्टर हो, राइट, और उसके जो है ना अकाट डिजिटल साक्ष्य अवेलेबल हैं, उसके आधार पर उसको 7 दिन में उसका विवेचना पूरी हो जाए और 15 दिन में उसको सजा हो जाए, जो क्राइम फ्री भारत का जो है एक मोटो है, राइट। और उसके लिए पूरा जो है ना टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था जो है ना क्राइम फ्री भारत खुद क्रिएट कर रहा है, कर चुका है, जो भी है जहां पे भी है वो, ठीक है ना? जी। तो आप ये बताइए कि यदि आपने जो है, हम जो है साइबर क्रिमिनल को एक मछुआरे की तरह देखते हैं। हाँ जी। किसकी तरह देखते हैं? मछुआरे की तरह। राइट। तो मछुआरे को क्या करना पड़ता है कि उसको एक नेट फेंकना होता है। हाँ, फेंकना पड़ता है कि नहीं फेंकना पड़ता? बिल्कुल। तो वो जब वो बहुत बड़ा एरिया में नेट फेंकता है तब उसमें कोई फंसता है, और जितना बड़ा एरिया में उसने नेट फेंका वो सब क्राइम है। जी हाँ, बिल्कुल। तो यदि वो सब क्राइम रजिस्टर हो जाए और 7 दिन में विवेचनापूर्ण और 7 दिन में जो है ना चालान उसको सजा हो जाए, और वो हम उसको कॉन्करेंटली करें, राइट, सॉरी कॉन्जिक्यूटिवली हम उसको पनिशमेंट दें, तो वो साइबर क्राइम करने वाला जिंदगी भर जेल में सड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात।
क्या उसकी हिम्मत होगी अपराध करने की? देखिए, साइबर क्राइम करने वाला एक समझदार चतुर इंसान होता है जिसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो इसलिए साइबर क्राइम करता है क्योंकि वहां उसको इजी मनी दिख रही है। यदि उसे ये दिखने लग जाएगा कि हमारा जेल जाना पक्का है और वो भी हम 1 महीने के अंदर बुक हो जाएंगे और सब ऑफेंस में पैरेलल में एक साथ सजाएं चलेंगे, मतलब सब जन अपराधों की जो हमने अटेम्प्ट किए हैं उन सब पे भी हमको सजा होके हम जेल में रहेंगे और हम यहीं जेल में सड़ जाएंगे, तो आपको लगता है कि किसी में भी साइबर क्राइम करने की हिम्मत भी होगी, सोच भी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी सर। है? नहीं होगी ना। तो पहले हमें साइबर क्राइम को खत्म करना पड़ेगा, फिर हमें जो है करेंसी को भी खत्म करना होगा, क्योंकि करेंसी जो है ना, ब्लैक मनी से लेके, हवाला मनी से लेके, टेररिस्ट की फंडिंग से लेके, नक्सल की फंडिंग से लेके सभी चीज के लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल है। डिजिटल करेंसी तो कोई भी नहीं ले सकता है। हाँ। ले सकता है क्या? डिजिटल करेंसी जाइए और तो 2 मिनट में पकड़ में आ जाएगा किसके पास जा रही है वो। बिल्कुल सही बात है ना? पहुंचाने वाले को हम 2 मिनट में जेल भेज पाएंगे। बिल्कुल। राइट। तो हमें जो है ना पेपर करेंसी को, जैसा मोदी जी ने डिमोनेटाइज किया, पहले से डिक्लेयर करेंगे कि 1 साल के अंदर हम जो है ना सभी करेंसी को डिमोनेटाइज करेंगे, केवल डिजिटल करेंसी चलेगी और साइबर क्राइम कोई कर नहीं सकता, तो भाई की किसी की जरूरत है नहीं। ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? फिर इसके बाद जो है एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव हो जाएगा। तो पार्टी आपको काय के लिए चाहिए? पार्टी आपको चुनाव की फंडिंग इसी सब के लिए चाहिए ना। प्रचार तो आपको खुद करना चाहिए कि मैं काबिल हूँ। तो आपको पार्टी क्यों चाहिए? हम पार्टी विहीन जो है व्यवस्था के लिए बड़ी आसानी से जा सकते हैं, और जिसमें सेपरेशन ऑफ जो 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। आज आपके मंत्री जो है ना एग्जीक्यूटिव है कि नहीं है? मंत्री एग्जीक्यूटिव हैं आपके कि नहीं है? नहीं है सर। हैं। मंत्री एग्जीक्यूटिव होते हैं। सभी निर्णय, सभी पॉलिसियां, सभी अनुमोदन सब मंत्री के अनुमोदन से होते हैं। आपके शीर्ष में जो है मंत्री ही एग्जीक्यूटिव है। तो जो यदि सेपरेशन ऑफ, यदि हम इन 3 ऑर्गन का करें, तो हमारे मंत्रियों को हमारे पार्लियामेंट में बैठने का हक नहीं होना चाहिए। एक बार वो जो है एग्जीक्यूटिव बन गए तो उनकी जो है वो जो है लेजिस्लेचर की मर्जी पे उनका डिपेंडेंसी भी नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक बार जो है उनको चुन के यदि एग्जीक्यूटिव बना दिया गया तो वो पूरे पीरियड में मंत्री रहेंगे जब तक कि वो डिसक्वालिफिकेशन क्लॉज के कारण हटाने की स्थिति में ना हो। राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हो जाएगी। आज आपका मुख्यमंत्री, आज आपका प्रधानमंत्री इन जमूरों को जो है ना संभालने में ही पूरी एनर्जी खर्च कर देता है। हाँ जी। है कि नहीं? हाँ जी। तो और अभी वो क्या करता है, यहाँ बैठ के जो है ना कानून बनाता है, वहां बैठ के उसको पास करा रहता है, उसमें कोई डिबेट ही नहीं होती है। नहीं होती। तो आप जो है वो कानून बना के प्रपोज करेंगे, वो आपके पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में एक क्लॉज से जो है वर्णित होगा, आपका कोई इसमें अधिकार ही नहीं रहेगा। वो जो चाहेंगे उसमें जो है ना अमेंडमेंट करेंगे और वो कानून बनेगा। जी। यदि मान लो जो है आपने कोई चीज भेजी, वो पसंद नहीं आई और वो गिर जाती है, उसको जो है ना नामंजूर कर दिया जाता है, तो भी जो है केवल वो चीज नहीं बनेगी, लेकिन उससे जो है ना आपकी गवर्नमेंट नहीं गिरेगी। क्योंकि भारत में तो हर कोई परचेजेबल कॉमोडिटी है और लोगों के पास पैसा है। तो आज की व्यवस्था में तो हमारी बाहर की फोर्सेस अनस्टेबिलिटी ला सकती हैं। हमें इस अनस्टेबिलिटी से बचना ही होगा। और हमारी जो अभी एग्जीक्यूटिव हमेशा अपने सर्वाइवल के पीछे लगी रहती है, उसको अपने टर्म के लिए सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट जी। और उसे 5 साल का भी सर्वाइवल ना दिया जाए, उस टर्म को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, तो जैसे बाकी जगह 4 साल का है तो इसे 4 साल का कर दिया जाए, और 2 टर्म से ज्यादा किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए जी। इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि आप विद्वान हो सकते हैं, दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आप हमेशा लोगों को वो तो कर ही सकते हो ना। मतलब लोगों को ज्ञान तो दे ही सकते हो,
तो आप फिर ज्ञान देने वाली भूमिका में रहो ना। आप खुद एजुकेटिव क्यों होना चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? तो ये व्यवस्था हमें लाना होगी। अब ये व्यवस्था क्या है, जो स्वार्थी लोग जो कि